हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है, ये जो वीडियो रहेगी, ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, एक अच्छा खासा विनिंग ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें उसके ऊपर है। ठीक है, देखो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट की यूट्यूब पे कई वीडियोस पड़ी हैं, तुम उन्हें भी देख सकते हो। लेकिन जो मैं अपने एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ पूरा का पूरा, कि जो मैंने अपना एक प्रोडक्ट फाइंड करा था, जो 60 लाख की सेल मैंने जनरेट करी थी जिस प्रोडक्ट से, वो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करा था। और मेरे यहाँ पास गूगल सीट है। ठीक है, गूगल सीट जिस पे मेरे पॉइंटर्स हैं, जो जो मैं पॉइंटर्स देखता हूँ अपने प्रोडक्ट को फाइंड करते वक्त, कि वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। तो और जब मैं कोई प्रोडक्ट टेस्ट करता हूँ तो पहले मैं इन पॉइंटर्स को फुल फिल करता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम भी चाहते हो तो ये पॉइंटर्स तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैंने कोर्सेज वगैरह से सीखे हैं, तो वो भी मैं यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है कि प्रोडक्ट कहाँ पे फाइंड करें। देखो, प्रोडक्ट तुम अमेज़ोन पे फाइंड कर सकते हो, यूट्यूब पे फाइंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैगा, टेलीग्राम है। इंस्टाग्राम पे कुछ थीम पेज जो पेजेस होते हैं वहाँ पर है, टेमू है, फ्लिपकार्ट है। ये फ्लिपकार्ट हो गया तुम्हारा। और तुम्हारा ये ग्रुप्स होते हैं कुछ ड्रॉप शिपर्स के, उनमें से फाइंड कर सकते हो प्रोडक्ट। ठीक है, तुम इससे क्या नाम है, फेसबुक एड लाइब्रेरी से फाइंड कर सकते हो, ईबे से फाइंड कर सकते हो, प्रिंटरेस्ट से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फाइंड कर सकते हो, अली एक्सप्रेस से फाइंड कर सकते हो। कोई यूएसए में ऐड चल रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यूएसए के जो वो है फेसबुक जो ऐड रन कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मेन चीज़ है कि तुम्हें प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना मतलब कि तुम्हें प्रोडक्ट फाइंड करना, एक प्रॉब्लम फाइंड करनी है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को फाइंड करना, उस प्रॉब्लम को फाइंड करना है, ना कि तुम्हें प्रोडक्ट फाइंड करना। लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट फाइंड करते रहते हैं, विनर प्रोडक्ट, विनर प्रोडक्ट, विनर प्रोडक्ट। नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम फाइंड करनी है। अगर तुम एक प्रॉब्लम फाइंड कर लोगे, तुम अगर सोच रहे हो कि मैं फेसबुक पे ये शूज़ वगैरह ड्रॉप शिपिंग में, शूज़ वगैरह या फिर ब्यूटी ये क्या नाम है, ज्वेलरी वगैरह में जाऊँगा, या फिर टी शर्ट वगैरह में जाऊँगा, तो इनमें मत जाना। इनमें क्या होता है ना, इनमें थोड़ी दिक्कत ये होती है कि ये हाई आरटीओ प्रोडक्ट है, इनमें आरटीओ बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट सेलेक्ट मत करना। तो ड्रॉप शिपिंग में जा रहे हो तो तुम एक प्रोडक्ट फाइंड करो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। दूसरा एक चीज़ और ही ध्यान रखना, वो लेस सैचुरेटेड हो, ना ही ज़्यादा उसमें, ना ही वो रेड ओशियन में हो, ना ही वो ब्लू ओशियन में हो। अब मैं रेड ओशियन और ब्लू ओशियन की बात क्या कर रहा हूँ, रेड ओशियन मतलब कि ना ही उस पर ज़्यादा कंपटीशन हो, ना ही उस पर ज़्यादा, और वो बिल्कुल भी न्यू प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए कि तुम ही सिर्फ उसे रन कर रहे हो प्रोडक्ट को। ठीक है, वो प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें पर्पल ओशियन में जाना है, मतलब उसको ज़्यादा लोग रन ना कर रहे हो, सिर्फ 5 से 6 लोग कॉम्पिटिटर रन कर रहे हो, या फिर उस पर 5 से 6 7 8 ऐड चल रहे हो, या 2-3 कॉम्पिटिटर उसे रन कर रहे हो। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को तुम्हें सेलेक्ट करना है, और वो प्रोडक्ट एवरग्रीन होना चाहिए। ठीक है, एवरग्रीन प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि तुम कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो कि वो सिर्फ सीजन चल रहा है, या फिर वो 2 से 3 दिन चल सकता है, 2 से 3 महीने से सेल होगा, फिर तुम्हें न्यू प्रोडक्ट के लिए दोबारा सेल करना पड़ेगा। ऐसा प्रोडक्ट भी सेलेक्ट मत करना। दूसरा, इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है प्रोडक्ट का जो वेट होना चाहिए ना, वो 500 ग्राम से नीचे का होना चाहिए। या 500 ग्राम से नीचे का इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर तुमने इससे ऊपर का प्रोडक्ट ढूंढा, ठीक है, तो तुम क्या तुम्हारा जो सारा मैक्सिमम जो प्राइस है ना, वो पूरा का पूरा जाएगा सप्लायर के पास, वो शिपिंग कंपनीज के पास। शिपिंग कंपनीज तुम्हारा अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट वहाँ जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए 500 ग्राम से नीचे का प्रोडक्ट ढूंढना होना चाहिए। और उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट, जो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट है, देखो 2 तरीके के वेट होते हैं, एक वेट है वॉल्यूमेट्रिक और एक है वेट, नॉर्मल वेट। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है ना, वो भी कंसिडर करके चलना कि उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना होना चाहिए, तो जिससे कि तुम्हें आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि ये शिपिंग कंपनीज तुम्हारा वो जो मतलब वॉल्यूमेट्रिक वेट अगर ज़्यादा हो गया तो ये तुम्हारा अमाउंट कट कर लेती हैं, चार्जेस लगा देती हैं शिपिंग के वे बजा के। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक वेट पे भी ध्यान रखना। ठीक है, अपना 1 मिनट में अपनी सीट में से कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इतना मेरे को याद नहीं रहती। हाँ, प्रोडक्ट जो है ना, उस प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना कि ये जो रिवेन्यू है वो देखना। ठीक है, लगभग जो मैं सेलेक्ट करता हूँ प्री वैलिडेट निकालने के लिए प्रोडक्ट को, मैं सेलेक्ट करता हूँ कि वो 10 से या 5 से 10 लाख की सेल निकाल रहा हो मेरे कंप्यूटर के लिए। ठीक है, 5 से 10 लाख की सेल निकाल रहा हो। अब मेरे को ये कैसे पता चलता है कि 5 से 10 लाख की सेल वो कैसे निकाल रहा है,
तो एक सिमिलर वेब करके एक्सटेंशन है, उससे तुम अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कितने मंथली विजिटर्स तुम्हारे उस कंप्यूटर के आ रहे हैं। उसको मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट, अब उसके जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो मेरा कंप्यूटर है ये इतनी सेल्स निकाल रहा है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया आता है वो उसकी परसीव वैल्यू हाई हो। परसीव वैल्यू से मेरा मतलब क्या है कि परसीव वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि उसकी ना तुम उसे ज़्यादा मार्कअप पे सेल कर सको, ठीक है। उस पर मार्जिन कम से कम तुम्हारा होना चाहिए 50 से 70% का मार्जिन तुम लेके चलो उस प्रोडक्ट पे, अगर तुम्हें ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिटेबल होना है, ठीक है। दूसरा और क्या, और एवरग्रीन प्रोडक्ट होना चाहिए, वो लगभग तुम्हारा 12 से 2 साल तक रन होना चाहिए वो प्रोडक्ट, ठीक है। कंटेंट उस पर खुद तुम बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, मेन चीज़ आती है कंटेंट की। कई प्रोडक्ट क्या होता है ना, तुम कंटेंट नहीं बना सकते उस प्रोडक्ट पे, अगर तुम कंटेंट खुद बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट था जिस पे मैंने 60 लाख की सेल निकाली थी। ये एक शूज़ क्लीनिंग क्रीम है जो मैंने निकाला था, ठीक है। ये प्रोडक्ट था, इस पे इसका कंटेंट मैंने खुद बनाया था, ठीक है। पहले शुरुआत में मैंने कंप्यूटर से लिया था, फिर कंटेंट मैंने खुद बनाया था इसका, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि तुम उस पर कंटेंट बना सकते हो या नहीं बना सकते। इसलिए जब कोई प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो कम से कम उसके 10 एंगल, 10 अलग अलग तरीके से उसे सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो भी सोचना। अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो तो उस प्रोडक्ट को टेस्ट ही मत करना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। दूसरा, ईजी टू शिप हो, ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट ना हो। फिर एक और पॉइंट आता है इसमें, अल्टरनेटिव रेडी, ठीक है। देखो, तो मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हें प्रॉब्लम फाइंड करनी है, ना कि कोई प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रॉब्लम फाइंड करोगे तो तुम्हें ये रहेगा कि तुम कोई सा भी प्रोडक्ट, अगर उसका अल्टरनेटिव है तुम्हारे पास, तो तुम सेम प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे, उसका अल्टरनेटिव भी तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम सेम ही प्रोडक्ट रन करो, ठीक है। जैसे अभी हम एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे थे, ये जनवरी के आसपास हमने टेस्ट करा था एक प्रोडक्ट, कार फोन होल्डर करके, ठीक है। कार फोन होल्डर करके प्रोडक्ट था, इसको हमने टेस्ट करा, इस पर अच्छी खासी सेल आई थी, लेकिन हमने और टेस्ट नहीं करा, इस पर ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करी। इसमें क्या था, हमने देखा कि जो क्रिएटिव है वो मतलब हाँ, इसका जैसे ना कई सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे थे, ठीक है। तो हमने देखा कि हाँ, और भी अल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉब्लम फाइंड कर रहे थे। हमारा प्रॉब्लम था कि कार को जो कस्टमर है वो कार में फ़ोन को होल्ड कर सके, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चला कि हमें, फिर जब मैंने वो प्रोडक्ट सर्च करा तो हमें अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाई दिए, तो उसका अल्टरनेटिव भी हमें मिले कि किस किस तरीके के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि उसका अल्टरनेटिव हो। उस पर ज़्यादा उसके जो FB एड्स हैं उस पर ज़्यादा बेकार कमेंट्स ना हो, क्योंकि वो क्वालिटी बताते हैं कि कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट मिल रहा है कस्टमर को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चल जाती है अगर तुम कस्टमर के FB जो कंप्यूटर रन कर रहा है उसका क्या वो आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि अगर उस पर ज़्यादा बेकार कमेंट्स आ रहे हैं तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सेल नहीं होगा प्रोडक्ट, ये भी ध्यान रखना। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ठीक है। एक और पॉइंट आता है कि वो प्रोडक्ट जो है तुम्हारा उसका कैंसलेशन 10% से कम होना चाहिए, ठीक है। कैंसलेशन ज़्यादा ना हो उस प्रोडक्ट का। अगर उसका कैंसलेशन ज़्यादा है प्रोडक्ट का, ये तब की है जब तुम प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो और उस वक्त तुम्हें सेल आ रही है, ये उस वक्त का टाइम पीरियड पे है, ठीक है। तो 10% से ज़्यादा का तुम्हारा कैंसलेशन रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। RTO जो है वो तुम्हारा 40% से ऊपर का RTO नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, RTO हर इंडस्ट्री में अलग, हर इंडस्ट्री हर नीश में अलग अलग वेरी करता है, हर चीज़ में, हर इंडस्ट्री और नीश में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि RTO अगर तुम्हारा 30% या 40% और तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, इसके लिए अलग क्राइटेरिया होता है। मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, तो तुम यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। ROAS है, ROAS भी डिपेंड करता है हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और हर इंडस्ट्री नीश टू नीश, ठीक है।
तो ROAS के पीछे भी मत भागो। दूसरा आता है एज। देखो एज जो सेलेक्ट करनी है ना, तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो 22 से ऊपर की एज के हों लोग। अगर तुम 22 से नीचे की एज के लोगों को सेलेक्ट करोगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे ना, वो लोग सीरियस ऑडियंस नहीं होते। सच में वो सीरियस ऑडियंस नहीं होते। उसकी वजह से क्या होता है ना, वो सिर्फ मजे मजे में प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि एक अच्छा खासा प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए एज भी ध्यान में रखना। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो प्रोडक्ट 2 साल कोई ओल्ड प्रोडक्ट है कि वो 2 साल पुराना है या 3 साल पुराना प्रोडक्ट है, तुम उसे सेल नहीं कर सकते। तुम उसे भी सेल कर सकते हो प्रोडक्ट को। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लगभग 1 साल पुराना था। USA में ये विनर था। ठीक है, इंडिया में भी चल रहा था लेकिन उस लेवल पे नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने अलग तरीके से सेल करा था ये प्रोडक्ट, अलग नीश में जाके अलग एंगल से सेल करा था, अलग सोफिस्टिकेशन अन्य लेवल पे जाके सेल करा था। ठीक है, तो तुम्हें कस्टमर साइकोलॉजी पे काम करना है, करोगे तो तुम एक पुराने जो 2-3 साल या फिर ओवर सैचुरेटेड प्रोडक्ट को भी उसमें जाकर विनर बना सकते हो अगर तुम अलग मार्केट को पकड़ते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी चीज़ उसमें अपने एक्सेल सीट में पुटअप करते रहना। और हाँ देखो, इस स्मॉल साइज मैंने बता दिया तुम्हें। और हाँ देखो, वो एड जो कंप्यूटर है ना, वो लगभग ऐड जो रन कर रहा हो वो 1-2 महीने से ज़्यादा रन कर रहा हो, ना कि सिर्फ सिंपल 1 महीने से वो ऐड रन कर रहा है, 15-20 दिन से ऐड रन कर रहा है। 1-2 महीने से ऐड रन कर रहा हो तब उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना। ठीक है, ये भी ध्यान में ये चीज़ ध्यान में रखना। और अपना ब्रेक इवन रोएस निकाल लेना। अगर तुम्हें ब्रेक इवन रोएस नहीं पता, प्रोडक्ट को टेस्ट करने से पहले अपना ब्रेक इवन रोएस निकाल लेना। अगर तुम्हें ब्रेक इवन रोएस नहीं पता अपना, तो तुम क्या कर सकते हो, आई बटन पे वीडियो आएगी या फिर मेरी वीडियो है, एक वीडियो मैंने बना रखी है रोएस से रिलेटेड ही कि कितने तरीके के रोएस होते हैं, तो वो रोएस पे वीडियो देख सकते हो तुम। ठीक है, फिर अपना टारगेट CPP भी ध्यान रखना कि मेरे को टारगेट CPP इतना चाहिए ही चाहिए। इस पर मिनिमम 10% का टारगेट CPP बहुत रहता है। अगर 10% का लेकर चल लो, मैक्सिमम मिनिमम आ गया तो और भी बढ़िया है। ठीक है, ब्रेक इवन CPA ध्यान रखना। ब्रेक इवन CPA मतलब, तो ब्रेक इवन CPA का मतलब होता है कि तुम्हारा जो ग्रोस प्रॉफिट है, मतलब ग्रोस मार्जिन है, उसे हम ब्रेक इवन CPA कहते हैं। ठीक है, तो अगर तुम 600 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और 300 का तुम्हारा ग्रोस मार्जिन है, तो 300 रुपये का तुम्हारा ब्रेक इवन CPA है। ठीक है, तो ये भी इसको भी कंसीडर करके चलना अपना। और मैं हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट ना कोई ऐसा फ्रेजाइल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। फ्रेजाइल मतलब कोई प्रोडक्ट वो टूटना नहीं चाहिए, कोई ईजिली टूट ना जाए वो प्रोडक्ट। ऐसा जैसे एक प्रोडक्ट है मेरे पास, ये रहा, ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट मैंने सेल करा था, तो इसमें मेरे को ज़्यादा सेल नहीं आई क्योंकि ये प्रोडक्ट ना बहुत बेकार प्रोडक्ट था। ये टूट जाता था क्योंकि कांच का प्रोडक्ट है। इस पर मैंने इसकी वजह से मेरा लॉस बहुत हुआ था। तो ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का स्टार्टिंग में ट्राई मत करना। जो सेलेक्ट करना है ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई पैकेजिंग में जा रहा है या क्रीम वगैरह है, या फिर कोई एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जो इतनी जल्दी नहीं टूटता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा अगर जा सकते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में थोड़ा ध्यान को रख, प्रोडक्ट को जो क्वालिटी है उसको ध्यान में रख के चलना, क्योंकि वो क्या होते हैं प्रोडक्ट जल्दी, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है ना वो दिक्कत दे देती हैं, वो काम नहीं करती कई बार। तो मेरा एक प्रोडक्ट था लाइटनिंग करके, वो प्रोडक्ट भी दिक्कत दे गया था। तो इसलिए उस प्रोडक्ट को भी, ऐसे प्रोडक्ट को भी सेलेक्ट मत करना इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर जा रहे हो। कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट भी सेलेक्ट मत करना। कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है और तुम उसे सेलेक्ट करो, क्योंकि वहाँ पे भी कस्टमर केयर वाले कस्टमर जो है दिक्कत दे देते हैं। तो कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट भी सेलेक्ट मत करना स्टार्टिंग में। और कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है तो पहले उस ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज़ करके देख लेना, उनको वहाँ या फिर अपने डिस्क्लेमर वगैरह में डाल देना कि पहले उसे हाथ पे या फिर किसी हाथ पर लगा के देखें, फिर अपने चेहरे वगैरह पर लगाएं। अगर किसी का चेहरा वगैरह बेकार हो गया। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो तुम नीचे दिए गए लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हो। अगर तुम्हें अपना बिजनेस ग्रो करना है, अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस या ई-कॉमर्स बिजनेस को 2 से 3 महीने के अंदर 1 से 5 लाख के रिवेन्यू तक लेके जाना है, तो तुम नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर DM कर सकते हो, जहाँ पर हम